हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं। पिछले कई लेक्चर से हम वन बाय वन हमारे एनसीईआरटी की हेडिंग्स को कवर करते चले हैं। होप आप लोग इस हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एकेडमिक शेड्यूल कैरी हो सके। ठीक है, तो लेक्चर्स कभी हम रिकॉर्ड यहाँ पर करते हैं, कभी क्लासरूम में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग हो रही है। उस मकसद के चलते हम यहाँ घरों पर ही लेक्चर शूट कर रहे हैं। आगे हम जूम पर भी लेक्चर्स डिस्कस करेंगे और ऐसे भी लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। शेड्यूल लेकर हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ओके, अभी मुझे जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आ गई होंगी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है। तो कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रेशर देखा, पार्शियल प्रेशर देखा, लंग्स के डिफरेंट कैपेसिटीज़ देखा। ओके, अब और थोड़ा सा उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 97% ऑक्सीजन ये आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 97% ऑक्सीजन आर ट्रांसमिटेड बाय आरबीसी एंड रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसमिटेड बाय प्लाज्मा। मतलब ट्रांसमिटेड इन द सेंस प्लाज्मा में वो चले जाएंगी। ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ कंबाइन होंगी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस में, और जैसे कि आप डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी वो यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लाज्मा में ये 33% है और 97% ये आरबीसी में है। मतलब मेजर जो ट्रांसपोर्टिंग साइट है वो आरबीसी है, और माइनर और मिनिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेसर ट्रांसमिशन, वो होता है प्लाज्मा के थ्रू। याद रखो, कोरिलेशन करते आना चाहिए। ओके, बात करते हैं CO2 की। तो CO2 ये जो गैस है ये 20 to 25% ही आरबीसी से जाता है। 70% CO2 ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा मतलब क्या, जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आयन्स है उसके साथ कन्वर्ट होगा और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। कुछ एक्सपायरेशन के कुछ एक्सक्रीशन के थ्रू भी रिलीज होगा। ठीक है, मतलब यही है कि 20 to 25% ये आरबीसी के थ्रू CO2 जा रहा है। अब जैसा ऑक्सीजन की तरह अगर हम रिलेट करते हैं इसको, तो कंफ्यूज होने के चांसेस है। ऑक्सीजन तो 97% जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये 20 to 25% ही ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसी के थ्रू। रिमेनिंग 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयन्स के थ्रू। 7% CO2 ये प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा, प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ फिगर्स थे, ये फिगर्स आपको मालूम होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन अगर बाइंड हो तो उसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो तो उसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बात याद रखिएगा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे और केमिकली वो फॉर्म करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ओके, आयरन प्रोटीन है, आयरन प्लस प्रोटीन है, इसके साथ तीसरा कंपाउंड मैच हो रहा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तीनों मिलके बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारे ब्लड का टिश्यू तक। अब देखिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, अभी आज के लेक्चर में, ये लेक्चर का जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये यूनिट है, ये मैं 2 लेक्चर्स में बना रहा हूँ ताकि परफेक्टली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, उसमें जो फैक्टर्स है वो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैटर करेगा
कि वो हीमोग्लोबिन के साथ कैसा बाइंड होगा और कब बाइंड होगा या बाइंड नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी अफेक्ट करेगा CO2 को बाइंड होने में, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करेगा और टेम्परेचर भी यहाँ पर अफेक्ट करेगा कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो या ना हो। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो बाइंड होते हैं ये रिवर्सिबली बाइंड होते हैं, मतलब एक बार बाइंड हो गए तो फिर से वो डिटैच भी हो सकते हैं, बाइंड होने के बाद फिर से डिटैच भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने रिवर्सिबल वर्ड यूज़ किया। ओके, अब देखिए ये 4 फैक्टर है जो अफेक्ट होते हैं ऑक्सीजन के बाइंडिंग में। MCQs के हिसाब से ये 4 फैक्टर याद रखना ज़रूरी है। देखिए, ठीक है, आगे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन दूंगा। ठीक है, ये अगर हम ग्राफ की बात की जाए तो इस ग्राफ को मैं कहूँगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस ग्राफ को मैं कहूँगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब क्या कि ऑक्सीजन कब डिसोसिएट होता है और कब एसोसिएट होता है, मतलब बाइंड होता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ये हमको आज समझना है। ठीक है, ये सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप कर्व है। यहाँ पर जो स्केल है वाई एक्सेस, वहाँ पर मैंने बताया हीमोग्लोबिन, परसेंट हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, हीमोग्लोबिन का रेट ऑफ बाइंडिंग, अमाउंट ऑफ बाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और उसके साथ साथ उसको कोरिलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के प्रेशर के साथ डायरेक्टली अफेक्ट होगा हमारा हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग नेचर, बाइंड होगा या ना होगा। ठीक है, तो ये सिग्मॉइड कर्व है, पार्शियल प्रेशर 0 है तो बाइंडिंग भी 0 है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा उस तरीके से यहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएंगी। मतलब हीमोग्लोबिन जनरली बढ़ता कहाँ है, थोड़ा सा ये डायग्राम को समझते हैं और उसके बाद फिर ग्राफ पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए लंग्स है, लंग्स में मैक्सिमम हीमोग्लोबिन बाइंड होंगे ऑक्सीजन से, इसीलिए तो लंग्स से फिर वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेंगे उस ऑक्सीजन को टिश्यूज तक। टिश्यूज में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होंगे और वो CO2 फिर लंग्स तक आएंगे। मतलब यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं कि लंग्स में ये सब फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए जो ऑक्सीजन को बाइंड कर सके। ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर जो 4 फैक्टर दिया था वो 4 फैक्टर ही को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि देखिए ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड हो सकेंगे। तो यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद लंग्स, उसके बाद टिश्यू ब्लड, उसके बाद टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटेबल इन्वायरमेंट है। CO2 का प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू टिश्यू। देखे थे हमने लास्ट लेक्चर में, टिश्यू में CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर कम है लंग्स में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इजीली बाइंड हो पाएगा। टेम्परेचर भी कम है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, जबकि बॉडी के जैसे दूर जाएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होगा। तो एक बात तो यहाँ पर समझ में आती है कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, उसके कंपेयर में अगर टिश्यू को ये 4 पैरामीटर में समझते हैं तो देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यूज़ में कम होगा, जबकि CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा टिश्यूज़ में। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो कैपेबल नहीं है, जबकि लंग्स में ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल इन्वायरमेंट है। तो उस केस में इस पार्ट को मैं क्या बोलूँ, ये रीजन कौन सा हो सकता है जहाँ पर मैक्सिमम बाइंडिंग कैपेसिटी है? यस, वेरी गुड, ये रीजन है हमारा लंग्स का। लंग्स में क्या है, मैक्सिमम बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, जबकि ये रीजन को मैं कहूँगा टिश्यू। टिश्यू में क्या है, बहुत कम कैपेसिटी है, डिटैच हो पाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कहा था मैंने यहाँ पर, भाई अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता भी है तो वो अगर उसको ये 4 पैरामीटर सुइटेबल नहीं मिलते हैं, इस टाइप का पैरामीटर मिलता है तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ डिटैच भी हो सकता है, तभी तो मैंने उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा। ओके, तो यहाँ पर देखिए लंग्स में ये पूरे पैरामीटर फिट है,
इसलिए लंग्स में पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ये कंडीशन ख़त्म होते जाएंगी। टिश्यू में जैसे ही आएगा तो ये कंडीशन बाकी नहीं रहेंगी, तो ये टिश्यू में ऑक्सीजन डिटैच होकर टिश्यू को चला जाएगा। ओके, तो ये था ऑक्सीजन के बारे में। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, रिलेट करेंगे उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नोट का एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी के लास्ट लाइन में दिया था, अगर 100 ml ब्लड को कंपेयर किया जाए तो 100 ml ब्लड ये 5 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है टिश्यू तक पहुंचाने के लिए। मतलब हर 100 ml ब्लड में हमारे 5 ml ऑक्सीजन होता है और ये 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड होता है 100 ml ब्लड में। उसको रिलेट कर सकते आप हमारे टोटल ब्लड से और उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को, स्टैटिक्स को आप रिलेट कर सकते इन अकॉर्डेंस विद MCQs। तो आज का टॉपिक होप आप लोगों को समझ गया होगा। फिर एक बार रिवीजन देता हूँ MCQs के हिसाब से। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको रिलेट करिए हमारे एनसीईआरटी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 अलग अलग फिगर्स है। ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए आरबीसी के साथ बाइंडिंग का, तो 97% ये आरबीसी से बाइंड होगा। प्लाज्मा के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग 3% ही होंगी, ठीक है। जबकि CO2 की बात की जाए तो आरबीसी के साथ 20 to 25% ये आरबीसी बाइंड हो सकते। बाइकार्बोनेट की अगर बात की जाए तो ये CO2 को 70% तक बाइंड कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा है। ये बाइकार्बोनेट मैक्सिमम है। अगर हम इसका डिग्री समझना चाहे, इसका अगर हमको लेवल देखना है तो CO2 में बाइकार्बोनेट फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है आरबीसी और थर्ड है प्लाज्मा मिनिमम। ऑक्सीजन में आरबीसी मेजर है, उसके बाद माइनर है प्लाज्मा। ये पॉइंट समझो, उसको रिलेट करो, MCQs में हेल्प करेंगे। ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। ये उसका रेशो है, ये भी हमको मालूम होना ज़रूरी है। फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये 4 फैक्टर अफेक्ट होते हैं बाइंडिंग में: पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये चारों भी फैक्टर अफेक्ट होते हैं। यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व जो दिया हूँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है। तो उसमें हम समझ सकते हैं कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर से आता है, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो वहाँ पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे टिश्यू में आएंगे तो वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ख़त्म होंगी और ऑक्सीजन डिटैच हो जाएगा टिश्यू में और टिश्यू को मिलेगा वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी का। अगले लेक्चर में हम CO2 का जो रिलेशन है आरबीसी के साथ और उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, रिवर्सिबल बाइंडिंग कैपेसिटी, वो समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन के लिए जो टर्म्स है वो ये 2 अलग अलग टर्म है। ऑक्सीजन के बाइंड होने के लिए ये टर्म है, बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन को लंग्स में ये टर्म है, ये 4 अलग अलग टर्म। ऑक्सीजन डिटैच होने के लिए ये टर्म है, ठीक है। टिश्यू लेवल पे डिटैचमेंट होता है। तो क्वेश्चंस आ सकता, लंग्स में किस टाइप का इन्वायरमेंट होता, ऑक्सीजन अटैच होने के लिए क्या इन्वायरमेंट होना, क्या कंडीशन होना चाहिए, अलग अलग फिगर्स देंगे और उसको रिलेट करना पड़ेगा इससे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम CO2 के कोरिलेशंस देखेंगे और उसके बाद फिर आगे के हीटिंग्स को कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट